नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज गणित का एक चैप्टर वर्गमूल आपके लिए वर्गमूल लेके आया हूं। बड़ा अच्छा चैप्टर है और वर्गमूल में पूछता कैसा कैसा सवाल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 2-3 सवाल लिखा हुआ है कि 9216 का वर्गमूल बनाए या 1166 का वर्गमूल बनाए, या कभी ऐसा रहता है कि 33 पे पावर 38, 3 पे पावर 38 जोड़ 3 पे पावर 39 का वर्गमूल बनाए। मतलब इसका ऐसे रूट में, वर्गमूल का मतलब रूट डालना पड़े, अपने लोग ऐसा डाला होगा, बोलेगा इसका वर्गमूल बनाए। तो बनाने के लिए हमने बगल में कुछ लिख दिया हुआ है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर हमने लिखा है। इसको ज़रा देखेंगे। मैं इसको भी बनाता हूँ अभी और बारी बारी से बनाऊँगा, आपके समझ में आएगा। तो चलिए अभी आपको समझाता भी चलूँगा आप, और चुटकी में बना लेंगे हम लोग। अभी आप इसको देखेंगे आप। जो अब आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो आदमी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमने स्क्वायर वाला भी एक वीडियो डाल दिया जो पढ़ाया है कि कैसे स्क्वायर बनाते हैं। जैसे कि हमने 1 से 25 तक का स्क्वायर लिखा है और हमने आपसे कहा था कि इस पर हमने बनाया भी है और पढ़ाया भी है कि अगर आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो 1 से लेके 125 तक के किसी भी संख्या के स्क्वायर को कोई पूछेगा तो हम लोग चुटकी में बना देते हैं, तो बना देते हैं। जैसे हमने अभी प्लेन वाले को रोक के रखा, अभी तो पावर वाला है उसको भी बनाएंगे, लेकिन अभी हमने पहले प्लेन वाले को रोक के रखा है कि कैसे बनाते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो पहले यहाँ से सीखना शुरू करते हैं कि चुटकी में, वो तो बड़े ही वर्गमूल गुणनखंड निकाल के बचपन में पढ़े हैं, उस पर नहीं बनाना है, टाइम टेकल छोड़ना है। यानी कहने का मतलब यहाँ हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वर्गमूल तो 8वां में हम लोग पढ़ चुके हैं, 8वां का सिलेबस है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ आके वही सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं जो अंडर मैट्रिक पढ़े हुए हैं, लेकिन वो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। टाइम कम टाइम में ज़्यादा सवाल बनाना होता है, इसलिए उसको ट्रिकी पढ़ते हैं। तो जैसे 9216 पहले इसका हमको वर्गमूल बनाना है। क्या बनाना है? तो 9216 का वर्गमूल बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए वर्ग है, वर्ग का मतलब 2 होता है पावर, तो हम ना इसको खंड भी 2 कर लेते हैं इसका, और उसके बाद क्या करते हैं इधर से अंत के तरफ से 2 संख्या एक साथ ले लेते हैं, यानी 16 को एक साथ ले लिए। कितना भी बड़ा डिजिट हो तो अब इसको 2 पार्ट में बांटिए, ये एक साथ आएगा और इसके इधर जितना बचेगा सब एक साथ आएगा। जैसे 4 डिजिट का ही, तो लास्ट में इसका 2 गो डिजिट हमने ले लिया, तो रेस्ट जो इधर बच गया 2 गो संख्या, वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या कि इसके अंत में कितना है, तो इसके अंत में 6 है। अब हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 9 के बीच के स्क्वायर में किसके अंत में 6 आता है। तो एक 4 के अंत में 6 आता है, 4 का स्क्वायर 16 अंत में 6 आ गया। देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर 16 लिखा हुआ है। एक 9 के अंत में 6 के अंत में 6 का 36 आता है, उसके अंत में 6 है। तो यानी इसका जो आंसर होगा उसका अंतिम उत्तर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यानी किसका, इसका जो हम लोग आंसर निकालेंगे उसका जो अंतिम डिजिट होगा, आंसर का अंतिम पद जो होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो यानी 16 का वर्गमूल अपने लोग इधर काट दिए, हो गया खत्म, या तो 4 या तो 6, यही 2 में से एक होगा। और 4 गो ऑप्शन हम आपसे क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं यहाँ हम लोग देखिए घर पे जब इसको बनाते हो तो ऐसे बनाते हैं, और परीक्षा जब हम देने जा रहे हो तो क्या होता है कि सवाल जब लिखा होता है, जिस बात को मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि सवाल जहाँ लिखा होता है वहाँ नीचे 4 ऑप्शन होता है, यानी वो बना के दिए बस 4 में से एक उत्तर है जो आपको चेक करना है, आपको खोजना है, उत्तर बनाना नहीं है। उत्तर तो बना के दिए हुआ है, एक दिया रहता था आप चेक देते इसको, लेकिन एक उत्तर नहीं दिया, वहाँ पे 2-3 दिया उसमें मिसलेनियस, जैसे रीजनिंग जैसे खोजो वाली बात है, तो दिया उसमें खोजें। कोई बना के खोज दे, और कोई कहावत है ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात। उस दिन आपका दिन है परीक्षा, आप कलम लेके जाइए, जो चेक दीजिएगा सब आपका ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा वाला किसी बच्चे का भाग ठीक हो जाए। मेरे यहाँ तो एक बच्चे को हो भी गया था, एक दिन हम टेस्ट ले रहे थे तो उसको पढ़ाया तो बोलता हम तो ऐसा ही चेक देते हैं, और रियली में ऐसा हुआ। टेस्ट मैं ले रहा था और जब 15 मिनट टाइम बचा तो मैंने बोला कि अजीब घटा हुआ घटना है मेरे क्लास में, सब बच्चे बना रहे हैं, मैथ का टेस्ट ले रहा था, सब बच्चे बना रहे हैं। अब 15 मिनट टाइम बचा तो मैंने बोला कि 15 मिनट टाइम बचा, आप लोग क्या करें अपना OMR रंग लें। वो बच्चा बैठा हुआ था, क्या किया, क्वेश्चन को बंद कर दिया, अपना जो मनवा A B ऐसे करके रंग दिया। और देखिए खुदा ने खास उस दिन क्या हो गया कि उस दिन का क्लास का टॉपर वही हो गया, बगैर बनाए। ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने आपसे ये घटना बयां किया आपको। तो खैर वो कभी कभी होता है, रोज़ रोज़ नहीं होता। हाँ, वो कभी कभी अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात हो जाता है, लेकिन इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। और आप पढ़े रहेंगे, कभी आपका किस्मत साथ दे दिया और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो हम क्या किए कि सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट में क्या है। तो 6 है और 6 4 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर, इसलिए 4 और 6 अंतिम डिजिट हो गया। अब इधर 92 बच गया। अब 92 जो है सो इस जो हम जो स्क्वायर याद किए हैं सो कहाँ मिलेगा, तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर, सो इस दोनों के बीच में मिलेगा। तो जहाँ बीच में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बीच में जब मिले तो बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। तो 100 बड़ा हो गया तो 100 का 10 तो नहीं ले पाएंगे, बड़ा हो जाएगा 100, इसलिए 81 क्या है कि इससे तो उसके बीच में है, तो इसलिए इसका 9 ले लिए, यहाँ 9 ले लिए और यहाँ 9 ले लिए।
कहने का मतलब अब जो अपना उत्तर होगा या तो 94 इसका आंसर होगा या तो 96 इसका आंसर होगा। इतना बात पता चल गया। अब ऑप्शन में 94 96 में से कोई एक होगा तो चेक देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब कौन होगा, 94 होगा कि 96 होगा। तो इसलिए हम एक गुना पढ़ चुके हैं कि दोनों 5 वाला स्क्वायर, जैसे 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, डॉट डॉट कुछ भी रहे, जिस किसी संख्या के अंत में 5 हो तो स्क्वायर हम पढ़ाए हुए हैं। आप उससे पहले एक और थोड़ा सा हिंट से दे देते हैं, जिस किसी संख्या के अंत में 5 हो और उसका अगर स्क्वायर पूछे तो इसका अंत में तो 5 का स्क्वायर 25 होता ही है। और शुरू में क्या होता है, शुरू में ये 5 है तो 5 का अगला संख्या 6 को आपस में गुना करके 6 पंचे 30 लिख देते हैं। जैसे यहाँ 65 है तो इनके अंत में तो 25 तो होगा ही होगा, लेकिन शुरू में 6 है तो 6 का अगला डिजिट 7 होता है, 6 को 7 से गुना कर 6 से 42। जैसे 75 है तो 25 तो होगा ही, 8 से 56, 7 है तो 8 से गुना कर लिए। ऐसे बनता है और ऐसे ही बनता है। तो इसलिए ये चीज़ हम पढ़ा भी चुके हैं, अब इन चीज़ों को हम पढ़ा चुके हैं। आप जो इस चीज़ को नहीं देखें एक बार वो वीडियो पीछे जाकर जरूर देख लें आप। तो इनका काम यहाँ पे हम कर लेते हैं। क्या करते हैं तो देखिए 94 और 96 अपना उत्तर आया। इसके बीच में 5 वाला है 95, तो 95 का स्क्वायर होगा 25 और 9 है तो 9 का अगला 10 से गुना कर देंगे, 10 90 90, 10 ना है 10 को 9 से गुना करेंगे 90 90 25। देखिए 95 का स्क्वायर अगर 90 25 है तो 94 का स्क्वायर इससे कम हो जाएगा क्योंकि 94 से छोटा है। या आपके समझ में ऐसे नहीं तो ऐसे आना है कि अगर 95 का स्क्वायर 90 25 आया हुआ है तो 5 वाला जो हम संख्या लेके बनाते हैं, 2 को आता है डिजिट, तो जो 5 वाला संख्या हम लेके बनाते हैं अभी अगले में समझ में आ जाएगा। रुकिए तो आप, मैं आपको कह तो रहा हूँ कि आप वेट करिए, 2 मिनट के बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक और मैं समझाऊंगा, तीसरा मैं दूंगा, आप चुटकी में आप बनाएंगे, मुझे पता है आप बनाएंगे। जैसे तो 90 आ गया तो अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन इससे अगर बड़ा है तो 95 से बड़ा उत्तर, क्वेश्चन अगर इससे छोटा है तो 95 से छोटा उत्तर। तो यहाँ 92 25 और 90 25 और यहाँ है 92 16, तो यानी 95 के स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब 94 नहीं होगा उत्तर, 96 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 96 का स्क्वायर है एकदम। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 96 ही इसका आंसर होगा, ये कन्फर्म बिल्कुल। यहाँ चेक करिए ना, क्या बोला था हमने, सबसे पहले क्या बोला था कि 2 को अंडरलाइन कर लिया, यानी 2 को अलग, इस 3 को एक साथ छोड़ दिया, लास्ट में कितना है 4 है। तो यहाँ किसके किसके अंत में 4 है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 8 का स्क्वायर 64। तो इसका जो आंसर अपने बनाएंगे उसके अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। होगा क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अब बचा कितना, 116 इधर से बचा। तो 116 कहाँ मिलेगा भाई, तो 116 मिलेगा 121 के ऊपर और 100 के नीचे, इस बीच में। तो 121 का 11 होता है तो 11 लेंगे, नहीं तो छोटा लेंगे तो 10 ले लिए। अब उत्तर या तो 108 होगा या तो 102 होगा, 102 या तो 108 यही होगा। इसके बीच में हमको 5 वाला मालूम है 105, तो 105 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है लास्ट में, तो 25 25, शुरू में 10 है तो 10 को 11 से 110, 11 नहीं कि 110। मेरा सवाल अगर इससे छोटा है तो 105 से छोटा वाला उत्तर, मेरा सवाल इससे बड़ा है तो 105 से बड़ा वाला उत्तर। अब इससे सवाल बड़ा है कि छोटा है, तो यहाँ इस सवाल बड़ा है इसलिए 102 नहीं होगा, 108 इसका आंसर हो जाएगा। क्या मैं तो कह रहा हूँ, अरे तो मैं कह ही तो रहा हूँ कि आप 2 मिनट वेट तो करिए, क्यों नहीं वेट करते आप। चलो समझ में आता है। एक और जरा सा हम देखते हैं, जैसे हमने आपको कह दिया कि 125 और 44 का बनाओ वर्गमूल, क्या होगा 125 44 का वर्गमूल बनाना है। 125 44 हमने कहा, तो क्या करना है, बिल्कुल आइए अपने साथ, ये लास्ट 2 डिजिट लेना, इसके अंत में 4 है तो 4 या तो 2 के अंत में आएगा या तो 8 के अंत में आएगा। अभी देखें, लिख दिया हमने, तो लिख दिया। अब बचा क्या, 125 किसके स्क्वायर के आसपास है भाई, तो 125 11 से ऊपर है और 12 से 144 के बीच में है, तो इसके आगे में 11 लेना पड़ेगा, इसके आगे में 11 लेना पड़ेगा। या तो 112 इसका उत्तर होगा या इसका उत्तर 118 होगा, तो दोनों के बीच में 115 ले लिए। अब 115 का स्क्वायर लास्ट में 25 25 तो होगा ही, 11 को 12 से गुना करेंगे, 12 132, तो 132 25। अब सवाल 115 से छोटा है इसलिए 118 नहीं होके 112 इसका आंसर हो जाएगा। इसको रूट में डालिए आप, शायद आपको समझ में आ गया ना, आएगा क्यों नहीं आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी मैं जाते जाते इस पर सवाल भी दूंगा, लेकिन इससे पहले हमने जो एक सवाल लिखा था आपके मन में आ रहा है कि वो लिखते छोड़ें, अभी छोड़ेंगे नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो थोड़ा सा ले लें आप, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ क्या करें आप, अगर एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप थोड़ा लाइक शेयर भी करिए, कमेंट भी थोड़ा लिखा करिए कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों का भी कमेंट थोड़ा लिखा करें आप, कोई दिक्कत। और अभी हमने एक सवाल लिखा था जब शुरुआत किया था उस पर, तो 3 पे पावर 38 प्लस 3 पे पावर 39 का हमने लिख दिया था कि 3 पे पावर 38
और प्लस 3 पे पावर 39 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए अब सवाल है कि 3 पे पावर 38 और प्लस 3 पे पावर 39 अगर दिया हो और बोले इसका वर्गमूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वर्गमूल ज्ञात करें। तो हो गया, वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। अब ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं? वो तो डिजिट वाला था, याद था, उस पर कर लिए। अब ऐसा भी वर्गमूल पूछता है, पूछा हुआ सवाल है, रेलवे में 2018 में पूछा है, ग्रुप डी सब में बहुत पूछता है, एसएससी यूडीसी में बहुत पूछता है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से लें आप। तो इसको जब लेंगे तो देखिए, इसको वर्गमूल का मतलब ये हो गया, करेंगे ना ऐसे। तो देखिए इसके अंदर में अब क्या करते हैं अपने लोग, ऐसे ही रन देते हैं, इसका ये करना है अपने को। तो अपने लोग ना जैसे बचपन में पढ़े हैं कॉमन लेना, तो कॉमन लीजिए, तो कुछ ऐसा इसमें से कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में मिलता हो। वर्गमूल का मतलब इसमें हमको ऐसा डालना है, तो डाल दिए। इसमें अंदर में इसका कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे 3 पे पावर 38 और 3 पे पावर 39 है। तो 3 पे पावर अगर 38 हम कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, गुना में पावर घटता है, 3 का पावर 1 बच जाएगा, तो लीजिए 3 का पावर 1 कर दिए। और 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 का पावर 1 का मान 3 ही होगा, इसलिए 3 रख दिए। अब इसको रूट में डाल दिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए 3 का पावर 38 है ही, तो 3 का पावर 38 और यहाँ कोष्ट है तो गुना, 3 को 1 को जोड़ना तो 3 1 4, रूट में डाल दिए। कोई दिक्कत है? इसको मन है तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, 4 गुना 3 के पावर 38, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखा, बात बराबर ही है। अब यहाँ हमको एक चीज़ दिख रहा है, 4 का वर्गमूल हमको पता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो रूट के बाहर 2 निकल गया। अब गुना है तो गुना लिख दिया। अब 3 पे पावर 38 है, तो क्या होता है, गौर से देखिए, सरलीकरण जब आप पढ़े होंगे तो आप ऐसे, अगर कोई सवाल हो 2 पे पावर 4, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 और 4, जो चीज़ 2 बार को 1 बार, 2 बार को 1 बार, तो 2 गुना 2 लिख देते हैं। तो इसी को 2 को 2 तो 2 का स्क्वायर, यानी जो अंदर में 4 था तो बाहर में 2 ले लिए। तो उसी तरह यहाँ 38 है, तो 38 का आधा कितना, 19 हो जाएगा, तो इसलिए 3 पे पावर 19 हो गया इसका आंसर। यही इसका आंसर हो गया। बस आया समझ में? बस ठीक है। ये 38 कहाँ से, 38 का 19, यहाँ 19 कैसे आ गया, यहाँ 38 है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है कि इसको 38 बार लिखना पड़ेगा 3 को, तो 38 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 का 1 2 का 1 2 का 1 तो 19 बार बाहर ले लेंगे, तो 3 को 19 बार बाहर ले लेंगे। अब ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है? तो चलिए एक और हम अभी आपको देते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना था, आप ले सकते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ठीक है, जैसे यही सवाल है, इसी सवाल को अभी थोड़ा सा अभी पावर चेंज करते हैं। जैसे आपको हम अगर पूछ दें कि एक और बता ही देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको हम बता दें कि 3 पे पावर 34 जोड़ 3 के पावर 35 का वर्गमूल ज्ञात करें, का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिए, तो 3 पे पावर 34 कॉमन मिल गया, तो 1 और प्लस 3 बच गया, इसको रूट में डाल दिए। 3 1 4, 3 पे पावर 34 और प्लस 4, सॉरी प्लस कहते हैं, गुना 4, रूट में डाल दिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 4 पहले लिख सकते हैं और गुना 3 के पावर 34 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल हमको आता है तो तोड़ दिए 2, और 3 का पावर यहाँ 34 वर्गमूल है तो आधा हो जाता है, तो 17 निकल गया। यही इसका आंसर हो गया, हो गया इसका आंसर। अब आप क्या करें कि आप अपना बुक निकालें और वर्गमूल थोड़ा बना के पहले चेक करें आप, डिजिट वाला कितना भी हो रहा, हाँ वो संख्या वाला 5 अंक 6 का कितना अंक का भी वर्गमूल होगा, आप उसको बनाएंगे तो बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें, कमेंट तो लिखा ही करें। आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद, हाँ फ्री में तो क्लास मिल रहा है आपको, तो किसी ज़रूरतमंद बच्चे को मिल जाएगा, उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा उसका। ठीक है, आप करें इसका, और हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।